हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस बार जो अक्षय तृतीया है वो 2 दिन मनाई जाने वाली है। कई जगहों पर शनिवार को भी और कई जगहों पर रविवार को भी। तो गुरुजी के द्वारा 2 विशेष उपाय बताए गए हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला उपाय ये है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा रोग बीमारियों का सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो लंबी आयु को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में अपने शरीर को निरोग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप अक्षय तृतीया पर ये खास उपाय अवश्य करें। आपके जीवन पर्यंत आपको कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। और दूसरा उपाय ये है कि आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं है, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में धन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले उपाय को। पहला उपाय ये बताया है गुरुजी ने कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा परेशानी है, दुख तकलीफ है, कोई बीमारी है, आए दिन आप परेशान होते रहते हैं, कोई ना कोई छोटी से लेकर बड़ी बीमारी आपको लगी हुई है, डॉक्टर की दवा चलती ही रहती है, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अक्षय तृतीया पर सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। और जब आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो आप भगवान गणेश को समी पत्र, मोदक और दुर्वा, इन मतलब जो कि भगवान गणेश की सबसे ज्यादा प्रिय वस्तुएं हैं, ये समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें आपको घी का प्रयोग करते हुए गोल बाती का प्रयोग करना है और भगवान गणेश के सामने जला देना है। फिर आपको भगवान गणेश के ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है, या भगवान गणेश के स्तंभ पाठ का जाप भी इस दिन कर सकते हैं। और साथ ही आपको इस दिन परशुराम भगवान का पूजन भी करना है, क्योंकि भगवान परशुराम का नाम तो पहले राम ही था, क्योंकि वो रेणुका के पुत्र थे और उन्होंने जो फरसा है वो प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था। भगवान परशुराम महादेव के सबसे परम भक्त हैं। इस दिन भगवान महामृत्युंजय देव की विशेष पूजा होती है, यानी भगवान शिव की पूजा होती है। इसलिए मंदिर में जाकर के शनिवार का दिन है, 1 लोटा जल और 2 काली मिर्ची और थोड़े से काले तिल लोटा जल में डाल करके आपको महादेव को समर्पित करनी है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जिन लोगों पे महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से उनकी दीर्घायु होगी, रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और रोग बीमारी काफी हद तक आपके जीवन में नहीं आएंगे। साथ ही जो भगवान परशुराम है उनका नाम चिरंजीवी है। भगवान परशुराम ने त्र्यंबकेश्वर महादेव यानी भगवान शिव का ही एक स्वरूप है त्र्यंबकेश्वर महादेव। उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को चिरंजीवी वरदान होने का वरदान प्राप्त किया था। सभी लोगों से निवेदन यही है कि आपको इस दिन भगवान परशुराम जी की पूजा अवश्य करनी है, क्योंकि अगर आप भगवान परशुराम जी की पूजा करेंगे तो आपकी जो आयु है वो भी बढ़ेगी और साथ ही आप रोग बीमारियों से परेशान होंगे तो वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन भगवान परशुराम जी की पूजा का काफी ज्यादा महत्व होता है। भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और भगवान परशुराम की भी पूजा करनी है, क्योंकि भगवान परशुराम को 10वें अवतार का नाम आता है और उनके 24 अवतार में भी नाम आता है। जो भगवान परशुराम जी की पूजा करते हैं उनकी दीर्घायु होती है, उनको कोई रोग बीमारी नहीं सताती है। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय करने के लिए आपको क्या करना है कि आप शनिवार को अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो शनिवार की रात्रि को करेंगे और जो रविवार को मना रहे हैं वे रविवार की रात्रि को करेंगे। इसके लिए आपको एक मिट्टी का कलसा लेना है। ध्यान रहे आपको मिट्टी का कलसा लेना है। वैसाख का महीना है, अक्षय तृतीया है, तो मिट्टी का कलसा आसानी से बाजार में मिल जाएगा। तो एक मिट्टी का कलसा अक्षय तृतीया पर अपने घर खरीद कर लाएं और उस कलसे को आपको क्या करना है, रात्रि को सोते समय पानी से भरना है, यानी जल से भर लेना है। ध्यान रहे जैसे आप मिट्टी का कलसा लाएंगे तो उसमें सीधे आपको ये नहीं है कि पानी डाल करके उसे साफ करना है, नहीं, जैसे लाएंगे तुरंत ही उसमें पानी डालना है, उसमें हाथ नहीं डालना है आपको और ना ही उसमें पानी डाल के निकालना है। सीधा लाने के बाद सीधा पानी डालना है। फिर उसके बाद अगर आपको एक आंवला मिलता है तो आंवला, नहीं मिलता है तो आंवले का पाउडर 1 चुटकी आपको उसमें डाल देना है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको आंवला ना मिले और पाउडर भी ना मिले तो आप उसमें डालें, आप खाली जल से भरकर उसको रख सकते हैं। दूसरे दिन आपको जो मिट्टी के घड़े का पानी है उससे करना क्या है कि
जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी को उसमें से थोड़ा थोड़ा जल लेकर अपने स्नान वाले पानी में डाल लेना है। घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को अपने स्नान वाले पानी में वो जल डालना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी उन व्यक्तियों को मिलता है जो ऐसा करता है। जब कलशा आपका खाली हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उस कलशे को दान करना है। ऐसे व्यक्ति को दान करना है जो उस कलशे का प्रयोग कर सके, यानी कि उस कलशे से इस गर्मी के मौसम में जल पी सके। अगर नहीं है कोई ऐसा आपके आसपास में तो उस कलशे को आप किसी मंदिर में रख देंगे। ठीक है, आपको मंदिर में रखना है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही आपको अपने पूजा मंदिर में, ध्यान रहे, आपको अपने पूजा मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है और भगवान शिव के मंदिर जाकर के 2 बाती का एक दीपक जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही अच्छा जो तृतीया है इसका काफी ज्यादा महत्व है। इस दिन आप जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है और ये उपाय करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अक्षय तृतीया का वो दिन है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था और इसी दिन भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, बांके बिहारी के दर्शन होते हैं और इस दिन जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन और बांके बिहारी के दर्शन करता है उसे साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन किया गया दान आपको 7 जन्मों तक तारता है, यानी कि 7 जन्म तक आपको धन की कमी नहीं होती है। यह तिथि इतनी पावन और पवित्र होती है कि इस दिन आप जो भूखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना खिलाएं, वस्तुओं का दान करें, कपड़े इत्यादि उनको दान अवश्य करें। और आपको 1 मुट्ठी जौ खरीद कर इस दिन जरूर लाने हैं और उसके बाद जो जौ खरीद कर लाए हैं उनको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजन में रखें और पूजन के बाद इन जौ को किसी भी लाल वस्त्र में उठा करके बांध के धन रखने वाले स्थान पर रखना है और ये पूरे 1 साल तक आपको रखना है। इससे क्या होगा कि इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही जो व्यक्ति गंगा में जौ ना बो पाए तो वो इस दिन जौ का दान अवश्य करें और इसका वीडियो मैंने पहले डाल दिया है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी या चैनल पे आप देख लेना कैसे आपको जौ का दान करना है। तो ये अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो काफी शुभ होता है, तो इस दिन आप 1 मुट्ठी जौ का दान अवश्य करें। ये जो जौ का दान होता है ये आपके जीवन में धन की कमी को नहीं आने देता है। साक्षात माँ लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के साथ रहती हैं, चाहे कहीं भी हो, कैसी भी जगह हो, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहती है। साथ ही आपको इस दिन एक वस्त्र, छोटा सा वस्त्र, रूमाल से लेकर कोई बड़े वस्त्र तक आप दान दे सकते हैं। ये आपको अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान देना है। दोस्तों, अगर आपके आसपास में कोई विवाह हो रहा है तो आपको वहां पर कन्यादान अवश्य लेना है और ये जो कन्यादान होगा ये 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल देने वाला होता है। तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है। अक्षय तृतीया का पावन दिन है तो आपको कन्यादान इस दिन अवश्य लेना है, क्योंकि जो बढ़िया नवमी होती है, देवउठनी एकादशी होती है, आखा तीज होती है, बसंत पंचमी होती है, ये साल की ऐसी तिथियां हैं कि जिनमें किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में एक शुभ मुहूर्त मानी जाती हैं। इनमें कोई भी कार्य करते हैं तो वह कभी अमंगल नहीं होता है, अशुभ फल देने वाला नहीं होता है, उसमें आपको हमेशा ही अच्छा फल मिलता है। दोस्तों, ये थे आखा तीज के दिन किए जाने वाला विशेष